नमस्कार। परसों माघ मौनी अमावस्या है और मोस्टली लोग जानते हैं कि इसमें मौन रहकर ही नहाया जाता है, तिल का दान किया जाता है, गायों की सेवा की जाती है और जो भी हम कर सकते हैं। अमावस्या का दिन है तो हम जितनी भी चीज़ें, गरम कंबल, गरम कपड़े, जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि चूँकि ये जाड़ों का समय है और इसमें गर्म वस्त्र दान करने से, गर्म चीज़ें दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ज़रूरतमंदों की भी मदद हो जाती है। तो दोस्तों, बेसिकली जो लोग मौन रहकर नहाते हैं मौनी अमावस्या पे, बहुत लोग एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि मौन का मतलब सिर्फ मौन रहकर नहाना नहीं है। क्या करना होता है दोस्तों, हमें एक मनन करना होता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि मौन जब हम रहते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी उथल पुथल मची हुई है दिमाग में या मन में, अशांति है, वो हमें शांत कर रहा है। जब हमारा मन चित्त शांत होगा तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन हम मौन रहकर अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। बहुत तो नहीं, इसीलिए पूरे दिन का समय नहीं कहा गया है, सिर्फ मौन रहकर नहाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मौन रहकर नहीं कर पाते हैं, चूँकि गृहस्थ जीवन है और बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं जिसमें हमें बोलना ही पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए बेसिकली ये बनाया गया है कि हम मौन रहकर नहाएं। तो मौन रहकर नहाने से मतलब है हम कुछ देर मौन रहें, लेकिन पूरे दिन हमें मौन रहकर मनन करना है, अपने आप को योगा में डालना है, मेडिटेशन करना है और ये समझना है कि मौन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या पे जब आप सुबह उठें तो आप अगर किसी भी नदी का जल रखे हुए हैं, जैसे कि गंगा जल बेसिकली सबके घर होता है, तो उसको आप डाल लें जल में और उससे स्नान करें। और दोस्तों, उसमें तिल भी डाल लें, तिल डालकर स्नान करें। कच्चा दूध हो तो वो भी डाल सकते हैं आप, नहीं है तो तिल डालकर और गंगा जल डाल के स्नान करें। बहुत लोग बहुत से पवित्र कुएं और नदियों का जल भी रखते हैं, समुद्र का जल भी रखते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो आप नहा धोकर फिर गायत्री पूजा करें, गायत्री मंत्र की एक माला ज़रूर करें दोस्तों। उस दिन गाय को मीठा ज़रूर खिलाएं, गुड़ और गेहूं को मिला लें और उसको खिला सकते हैं आप, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, इसी बहाने हम कुछ ना कुछ सेवा दे पाते हैं, क्योंकि रोज़ तो हमारे पास टाइम नहीं होता। इतनी व्यस्त जीवन में लोग थोड़ा सा समय निकाल कर अगर पुण्य प्रताप कर लेते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है। और वाकई हिंदुत्व में यही तो है कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। खासकर जब हम अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, रोमांच आ जाता है। एक दिन पहले ही हम सब तैयारियां कर लेते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, और बहुत अच्छे तरीके से जब चीज़ें संपन्न हो जाती हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो एक दिन पहले बनाया है कि जिनको भी नहीं पता है, या जो स्टूडेंट हैं या जो लड़कियां हैं या जो माताएं बहनों को तो सब कुछ आजकल पता ही होता है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है वो भी छोटा मोटा कर कर अपने मन को शांति दे सकते हैं दोस्तों। आप इस दिन मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने आप को तनाव से दूर रखें और उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से वैसे भी बातें ख़राब हो जाती हैं, और चूँकि हम लोग वैसे भी डरे रहते हैं, मंगल का साल है तो क्रोध बहुत आ रहा है सबको, तो कम से कम इस दिन से ही हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, तनाव से दूर रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने आने वाले निर्णयों को बहुत सही ढंग से ले पाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि जब आप शांत रहते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी आपकी ऐसे ही दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अपने सवालों का जवाब मिलने लगता है। तो दोस्तों, आप ये करके देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपकी सकारात्मकता ही मुझे सकारात्मक करती है। मेरे जो आगे कदम बढ़ते हैं वो आप लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मैसेजेस की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरे जो नए वीडियोस बनते हैं वो आप तक पहुंच जाएं।
जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर भी ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।